येस ओके. अब सगळ्यांना दिसत असेल तर सगळ्यांना व्यवस्थित बघा. हा क्वेश्चन मध्ये आपण अडकतोच कारण बरेच डिस्टर्बन्स आले याच्यामध्ये. व्यवस्थित बघा याच्यामध्ये काय करायचं. पुन्हा एकदा झालं आपल्याला सोल्युशन सेट चेक करायचं. टू फाइंड द सोल्युशन सेट चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू द लाईन. त्याच्यामध्ये विथ रिस्पेक्ट टू द लाईन मध्ये ठेवलं आपण ओरिजिनचे कोऑर्डिनेट्स. आपल्याला किती आले बघा. एक्सच्या जागी 0, वायच्या जागी 0, 0 प्लस 2 इंटू 0 म्हणजे 0. आता बघा याच्यामध्ये थोडा कहाणीमध्ये थोडा ट्विस्ट आहे. आता हा 0 आला. इनइक्वालिटी काय बघा. इनइक्वालिटी इज नथिंग बट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6x. तर याच्यामध्ये लेस देन इक्वल टू 6 म्हणजे आफ्टर केप द व्हॅल्यूज इन दॅट वे इट इज इक्वल टू 0 आणि लेस देन इक्वल टू 6 म्हणजे हे जे 0 आहे हा 6 पेक्षा कमी असतो. बरोबर आहे की नाही. इथे थोडा वेगळा करावा लागेल आपल्याला. पहिल्यासारखं नाही. याच्यामध्ये थोडा चेंज आहे या क्वेश्चन मध्ये. हा 0 आला त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये जर ठेवलं तर अशी कंडिशन आहे बघा. याचा आन्सर आला 0, 0 लेस देन इक्वल टू 6. तर ही कंडिशन बरोबर आहे. 0 हा 6 पेक्षा कमी असतो. इक्वल तर नाही कारण लेस देन और इक्वल दोन्ही मिनिंग असतो. एक तर इक्वल पाहिजे किंवा लेस देन. तर दोघांपैकी काय 0 हा 6 पेक्षा कमी. 0 ये 6 से क्या है कम है. इसकी वजह से अपन बोलेंगे therefore the coordinates of origin satisfy the inequality. इसका आंसर बोलो इसका. therefore the solution set is nothing but it is the line AB and containing the origin part of that one. मतलब कौन सा इसका origin part आएगा ये पोर्शन. ये इंपॉर्टेंट है. इसमें यहाँ पे थोड़ा चेंज है ना. ते आपल्याला मध्ये मध्ये भरपूर डिस्टर्बन्स झाला त्यामुळे लक्षात नाही आलं. एका बघा आता ए एक्स चा 0, वाई चा 0 हे ठेवल्यानंतर 0 आला. तो ये कंडीशन उठा के अपन क्या में रखेंगे इसके अंदर रखेंगे. तो 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 6. 0 ये हमेशा 6 से कम रहता है. मतलब इनइक्वालिटी क्या है सेटिस्फाइड है. और जब इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है coordinates of origin satisfy the inequality. It means कौन सा पोर्शन पास कौन सा पोर्शन आएगा. It contains the origin side of the line. मतलब ये लाइन का कौन सा पोर्शन origin side वाला. So it is the important one. It is the first question है ना. Very simple one. अब उसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. सगळ्यांनी कळाला ना हा क्वेश्चन. कोणाला काय अडचण आहे का. काय विचारायचं कोणाला. येस. इज एनीबडी हा प्रॉब्लेम. आवाज येतो का सगळ्यांना. हॅलो. हो सर. हा सर कोणाला काय अडचण आहे का याच्यामध्ये. नाही सर. हा चला मग पुढे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्ही बघा. आता तुम्हाला मी तर काय म्हणतो सबने अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन साथ में रखना. साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करना. जैसे कि अपने को क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें का. अभी दोनों साथ में सॉल्व करना अपन. 2x - 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10. तो पट सांगा था काय असली सर्वात पहिले. सबसे पहले ये लाइन का क्या इक्वेशन लिखो. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 2x - 5y इक्वल टू 10. अब उसके बाद इसमें दो वेरिएबल्स हैं. सबसे पहला काम हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे किसके साथ विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ. तो इसलिए सबसे पहले अपन पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू यस व्हाट यू पुट हियर. पुट x इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 0. कुछ भी करो अपने दिल पे. x या y पहले y इज इक्वल टू 0 पुट अप करो. कितना मिला 2x इज इक्वल टू 10 म्हणजे x इज इक्वल टू कितना 5. x is equal to 5. 2x is equal to 10 means x is equal to 5. So the first point is nothing but a of 5 comma 0 is there. Now put x is equal to 0 in that one. So minus 5y is equal to 10. So y is equal to कितना आ गया minus 2 है ना. When x equal to 0, so यहाँ पे थोड़ा change. x is equal to कितना आ गया 5. यहाँ पे y is equal to कितना आ गया. तो देखो ना minus 5y is equal to 10. So y is equal to 0 minus 2 is there. ये होगा minus 2. तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए 0, -2. तो सबसे पहले अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो ग्राफ कैसा आएगा देखो अभी CN नोट. तो द ग्राफ इज वेरी क्लियर. तो ग्राफ कैसा आएगा इसका सबसे पहले ऐसा देखो यहाँ पर ये ओरिजिन 5,0 मतलब अंदाज है यहाँ पे 5 यहाँ पर 5 और 0, -2 मतलब यहाँ पे ले लूं क्या -0, -2 अंदाज दिस वन. So this is the line you got here. It is a point A, it is a point B is there. Okay, ये हो गई line AB.
तो लाइन AB के कितने पोर्शन? इट कंटेनिंग द टू पार्ट्स, वन इज द इट इज द ओरिजिन साइड एंड इट इज द नॉन ओरिजिन साइड। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा पोर्शन शेड होगा, ओरिजिन का होगा कि नॉन ओरिजिन का होगा। तो सबसे पहले ये देखो, ये लाइन ओरिजिन में से पास है क्या? नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे? ओरिजिन के। वही कंडीशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। लाइन में रखो, तो लाइन क्या है आपके पास? लाइन इज नथिंग बट हियर 2x plus y, सॉरी 2x minus 5y, इसमें रखो तो कितना मिलता है? 2 into 0 minus 5 into 0, कितना मिला? 0। तो अब ये आया 0, इसके कोऑर्डिनेट रखने पे 0 आया, और अपने पास इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसके जगह पे 0 रखने पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये पॉसिबल है क्या? 0 ये 10 से बड़ा या 10 के इक्वल, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन है, इट डज नॉट सैटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। तो अब अगर से इनइक्वालिटी सैटिस्फाइड नहीं है, तो सॉल्यूशन सेट कहाँ पे आएगा? ये लाइन का कौन सा? ओरिजिन का नॉन ओरिजिन, इट कंटेनिंग द नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। कंडीशन सैटिस्फाइड है तो ओरिजिन के साइड, और अगर सैटिस्फाइड है तो नॉन ओरिजिन साइड। सो दिस इज द शेडेड पोर्शन ऑफ दैट लाइन AB। ये लाइन AB का शेडेड पोर्शन आएगा। ओके, दिस वन, दिस इज द शेडेड पोर्शन ऑफ द लाइन AB से। आया समझ में? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन रखने के बाद 0 आया, ये 0 हमने इनइक्वालिटी में लिखे, तो इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब इसका आंसर तो 0 आया। तो 0 ये 10 से बड़ा रहता है क्या? कंडीशन क्या आ गई? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो इट नॉट इक्वल, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इस तरह से अपन क्या बोलेंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे? डू नॉट सैटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। सो if it do not satisfy the given inequality, then what happens now? अगर से इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं है तो कौन सा पोर्शन करेंगे अपन? लाइन का नॉन ओरिजिन। अगर सेटिस्फाइड है तो कौन सा करेंगे? लाइन का ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। लास्ट में इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चंस हो गए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये करके देखेंगे, नहीं आया तो पूछेंगे। तो हम जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? आया समझ में? पिछले बार कैसा था? इसका आंसर 0 आया था, मगर इनइक्वालिटी कैसा था? लेस देन इक्वल टू 6। तो 0 ये 6 से कम है, मतलब इक्वेशन क्या थी? सैटिस्फाइड थी। इसलिए उसका कौन सा पोर्शन हुआ था? ओरिजिन के साइड वाला। और यहाँ पे कंडीशन क्या है? 0 तो आंसर है, मगर इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो 0 ये 10 से बड़ा है क्या? नहीं है। जब बड़ा नहीं है तो कौन सा पोर्शन? नॉन ओरिजिन साइड। म्हणजे जर इक्वेशन सैटिस्फाइड असेल तर ओरिजिन साइड, आणि नसेल तर कोणता? नॉन ओरिजिन साइड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। So now we proceed to the next question, last question of that exercise. Exercise का last question, question number 5। दोनों भी क्वेश्चन करके देखो, नहीं आया तो अपन बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यही मेथड से जाओ, वेरी सिंपल वन। तो देखो अभी यहाँ पर next question is the question number 5, in which first question is very clear। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक बात बता रहा, सबसे खास बात क्या है? 3x plus 4y लेस देन इक्वल टू 0 है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसके अगर से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे अपन ओरिजिन से, है ना? कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, मतलब वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उस टाइम पे कितना आएगा बोलो? कि 0 होने की वजह से इक्वेशन होगी 3x plus 4 इक्वल टू 0। मतलब एक पॉइंट तो मिल गया तुम्हारे को। क्या मिला? ये लाइन 100% केमी से पास है ओरिजिन में से, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म रहता था तो अपन इसके x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते थे, है ना? तो सीधे से ये जो हो गया, ये नहीं शायद, ये नहीं 3x plus 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर के ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, दोनों भी वही मीनिंग है। देखो ये भी वही मीनिंग है। इसके मतलब क्या होगा? 3x plus 2y इक्वल टू 0। And this term, this equation does not contain the constant term. It means it is passing through the origin. मतलब इसका एक पॉइंट मिल गया कि ये 100% लाइन केमी से पास है, ओरिजिन में से पास है ना? तो ये 0 होने की वजह से ये लाइन केमी से पास है, ओरिजिन में से पास है। अब सेकंड पॉइंट अगर से निकालने का है तो इंटर योर चॉइस, कोई भी एक पॉइंट रखो। समझो इसकी जगह पे रखो 2 या 3, कुछ भी, तो तुमको क्या मिलेगा? एक वैल्यू y मिलेगा।
तो उसकी वजह से अपन क्या करेंगे, एक तो पॉइंट मालूम है कि ये ओरिजिन में से पास है, दूसरा पॉइंट निकालने के वास्ते इसमें तुम x के जगह पे 2 रखो, 3 रखो, 1 रखो, इंटर योर चॉइस, तो तुमको ये लाइन का क्या मिलेगा, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट मिलने की वजह से फिर आपने को ओरिजिन के, आपके ओरिजिन में से पास है, अब लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो वी हैव टू चेक, we have to check we have to find the solution set, we have to check the point other than origin। अब ये लाइन ऑलरेडी ओरिजिन में से पास है, तो हम 0,0 नहीं रखेंगे, अब इसको छोड़ के एक कोई भी पॉइंट लो, जैसे हमेशा लेते हैं 1,1 1,1 इसमें रख के चेक करो, if condition satisfied then origin part आएगा, मतलब origin के इधर का आएगा, और अगर से नहीं है तो origin का उधर का, करके देखो, नहीं आया तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। हिंट तुम्हारे को दे दिया इसमें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सबसे बड़ी हिंट क्या है कि इसका ये लाइन ओरिजिन में से पास है, मतलब ये लाइन ऐसी है, मतलब इसका एक कोऑर्डिनेट तुमको मिल गया 0,0, ये लाइन का दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने का है, तो उसके लिए तुम ये लाइन में x की जगह पे 1 2 3 तुमको जो पसंद है उसको रखो, तो उससे क्या मिलेगा, y की वैल्यू, इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन मिलेगी। फिर उसके बाद अब ये लाइन ओरिजिन में से पास है, तो सॉल्यूशन सेट निकालने के वास्ते इफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन वी हैव टू टेक we have to check a point other than origin को छोड़ के अपन दूसरा पॉइंट इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो करके देखो कि क्या आंसर आया दोनों। ये क्वेश्चन नंबर 3, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व ग्राफिकली 2x plus y greater than equal to 2 and x minus y less than equal to 1। अब यहाँ से सिंपल काम शुरू हो गया, इसका कुछ भी काम नहीं डाला है ना। सबसे पहले काम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, बहुत सिंपल, इक्वेशन ऑफ द कंसिडर इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन 2 हो गई और एक लाइन कितनी हो गई, 1 हो गई। टेक्स्ट बुक में इसका सबसे अच्छा ग्राफ टेबल दिया वाला है, तो टेबल का यूज करो, देखो टेबल कितना अच्छा चल रहा है, टेबल से तुम्हारा आधा से ज्यादा काम हो जाएगा। देखो शॉर्ट में भी ये टेबल, वही टेबल, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइंस का, फिर पॉइंट x का, फिर पॉइंट y का, फिर उसके बाद लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, वो क्या, फिर साइन और फिर रीजन, थोड़ा ये बड़ा हो गया, ये साइन और ये फिर रीजन। देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये डब्बा याद होना चाहिए, इसमें सबसे पहले आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, सबसे पहले आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, x y, देन आफ्टरवर्ड लाइन पहले से पास है, लाइन passes through the point, line pass through points। उसके बाद में ये साइन, इसका साइन क्या है, मतलब इसका साइन, ये साइन, और इसका रीजन, रीजन मतलब क्या, देखो तो वन बाय वन देखेंगे अपन, दो ही लाइन है अपने पास, इसकी वजह से कोई ज्यादा बात नहीं है। देखो अभी तो सबसे पहले एक लाइन ऐसी है, अभी दो लाइन की वजह से ये सबसे पहले डब्बा, डब्बा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी सबसे पहली लाइन, ये लाइन 2x plus y is equal to 2। अब इसके अगर से पॉइंट निकालने का है तो सबसे पहले इसमें ये डब्बा करो, क्यों, तो देखो कैसा, ये लाइन में अगर से पुट y is equal to 0 कर दिया अपन ने, तो यहाँ पे x कितना मिलेगा, 2x is equal to 2, x कितना आ गया 1, और अगर से ये लाइन में x is equal to 0 पुट कर दिए तो y कितना मिला 2। राइट है, समझ में आया कैसे करेंगे। यहाँ पे ये लाइन ऐसा था पहले शुरू, ये लाइन निकालने के बाद इसके xy के पॉइंट निकालने का है, तो बीच में और एक लाइन, सबसे पहले ये लाइन में y अगर से 0 पुट अप करे तो 2x is equal to 2, मतलब x is equal to 1। उसी प्रकार से अगर से ये लाइन में x is equal to 0 पुट अप कर दिया मैंने, तो y is equal to कितना मिला 2, तो एक पॉइंट क्या मिला 1,0 और दूसरा पॉइंट क्या मिला 0,2। अगला इसका साइन क्या है, ये इनइक्वालिटी का साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू है, देखो दो ही साइन है, ग्रेटर देन इक्वल या तो लेस देन इक्वल। इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल देन व्हिच पार्ट, रीजन कौन सा आएगा लाइन का, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन, लाइन का कौन सा पार्ट, नॉन ओरिजिन साइड वाला। उसके बाद अब देखो दूसरी लाइन देखो, x minus y equal to 1। तो जब अब इस पर पहले से जब y और ऑर्डर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर you have to make two boxes here। तो सबसे पहले y अगर से 0 है तो x कितना मिला 1, ठीक है।
और जब x 0 है तो y कितना मिला -1 स्क्वायर। तो पॉइंट क्या मिल गया? देखो दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, ए भी 1,0 है और यहाँ पे भी 1,0 है। तो यहाँ पे ये लाइन ए भी लेंगे और यहाँ पे ये लाइन क्या लेंगे अपन, दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। अगर से कॉमन नहीं है तो अपन सी डी लेंगे, जैसे कि ए बी है ना, अब यहाँ पे भी 1,0 ये भी 1,0, दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ पे ये लाइन ए बी है, समझो ये लाइन ए बी है, तो ये लाइन क्या लेंगे अपन ए सी। तो दोनों में एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। तो 0, कितना -1। ठीक है, इसका इनइक्वालिटी का सिंबल बोलो लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल मतलब कौन सा, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड ऑफ लाइन। टेबल समझ में आएगा, टेबल इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल, टेबल में कोई खास बात नहीं। दोनों लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स, इसमें से लाइन कैमिल से पास है, a 1,0 b 0,2 में से ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो नॉन ओरिजिन साइड हमेशा ऑलवेज, और लेस देन इक्वल टू साइन है तो ओरिजिन साइड ऑलवेज। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट वन। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़े पॉइंट कर देता हूँ। यहाँ पे a कितना है 1,0, b 0,2, a 1,0 और ये c ऑफ 0,1। मतलब कितने लाइंस मिले, दो लाइंस। एक लाइन AB को ज्वाइन करने से मिलेगी और एक लाइन AC को ज्वाइन करने से मिलेगी। तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पर, इसका सबसे पहले हम ग्राफ निकालेंगे। तो ग्राफ कैसा देखो, एक लाइन AB को ज्वाइन करने के बाद मतलब ये पॉइंट से इसके, दिस इज द AB। A कितना है बोलो 1,0 मतलब यहाँ पे, और B है 0,2 मतलब यहाँ पे। ये लाइन ऐसी होगी, इट इज ऑल लाइन AB, ये दो लाइन AB। अंदाजा है यहाँ पे ये 0 ये 1 और ये 0 और 2, मतलब ये कितना B ऑफ 0,2। फिर ये दूसरी लाइन है AC, AC कितना है 1,0 और C कितना है 0,-1, मतलब यहाँ ले लूँ क्या दिस वन। ये दूसरी लाइन C ऑफ 0,-1 है। देखो ये C ऑफ, दोनों में एक पॉइंट कॉमन था, इसलिए अपन एक लाइन में भी और एक पॉइंट के लिए एक लाइन के लिए AC, दोनों में एक पॉइंट क्या है कॉमन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका शेडेड पोर्शन। तो कौन सा पोर्शन शेड होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा पोर्शन शेड होगा अभी मालूम है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये लाइन का नॉन ओरिजिन। तो सबसे पहले ये लाइन कौन सी है, AB है ना। ये लाइन मतलब ये लाइन इसको सॉल्व करके क्या मिला AB। तो ये लाइन का नॉन ओरिजिन साइड मतलब देखो ये लाइन AB है, ये AB का ओरिजिन मतलब इधर का और नॉन ओरिजिन मतलब ऊपर का। तो ये लाइन का ऊपर का पार्ट, ठीक है। अगला ये लाइन में क्या था, लेस देन इक्वल टू 1 मतलब लाइन AC का कौन सा, लेस देन इक्वल टू ओरिजिन वाला साइड, मतलब ये लाइन है। ये लाइन का ओरिजिन मतलब इधर का और इसका मतलब कौन सा, नॉन ओरिजिन मतलब दिस वन। तो दोनों का कॉमन पोर्शन सेट करेंगे, दोनों का कॉमन पोर्शन मतलब कौन सा आएगा, दिस वन। दिस इज द शेडेड पोर्शन ऑफ दैट वन। देखो कंडीशन बराबर है, देखो ये लाइन AB का नॉन ओरिजिन मतलब ओरिजिन को छोड़ के मतलब ऊपर का पार्ट, और ये लाइन AC का ओरिजिन, देखो ये लाइन AC है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लाइन AC है, ये लाइन AC, ठीक है। ये AC के दो पार्ट है, ये है ओरिजिन, ये है नॉन ओरिजिन। तो AC का लेस देन इक्वल टू होने की वजह से कौन सा पार्ट, ओरिजिन मतलब इधर का पार्ट, AC का इधर का पार्ट और AB का इधर का पार्ट, दोनों का कॉमन पोर्शन। अब हमें इसको करो ओरिजिन साइड तो नहीं होगा, इसको अगर से अपन शेड कर लिए फॉर एग्जांपल, तो AB के वास्ते कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ये खाली AC के वास्ते। अपन क्या करेंगे, दोनों का कॉमन पोर्शन, आप देखो ये कॉमन पोर्शन में देखो ये लाइन AC का ओरिजिन साइड मतलब इधर का साइड, ये बराबर है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। और ये लाइन का नॉन ओरिजिन साइड मतलब ऊपर का, तो दोनों का कॉमन पोर्शन मतलब दिस इज द सॉल्यूशन सेट व्हिच इज शेडेड इन द ग्राफ। कळालं का, कळलं अडचण का, विचारा, काही प्रश्न असतील तर विचारता येईल। यस, कोई डाउट हो तो पूछो, आवाज हेलो सर शेवटची मेथड सांगा ना। कोणती, सर ग्राफ रिपीट करा एकदा. हा रिपीट करा सर एकदा. बर, तर ग्राफ मध्ये काय लक्षात घ्या, एकदम सिंपल आहे, तुम्हाला एकदा कळालं ना तुम्ही मनाने प्रश्न करतील एवढा सोपा आहे. तर पहिल्यांदा ही लाईन काढता येईल आपल्याला, AB काढ,
एबी चे पॉइंट काय 1,0 इथे अंदाज घेतो, ए चा पॉइंट आणि 0,2 इथे अंदाज. ही लाईन झाली पहिली एबी. ठीक आहे, हे लाईन एबी झाली. आता वन बाय वन समजून घ्या. हा लाईन एबी चा कोणता पार्ट म्हणले तरी ग्राफ टेबल मध्ये ग्रेटर दॅन इक्वल असेल तर नॉन ओरिजिन, म्हणजे हा याचा ओरिजिन, या लाईनचा इकडचा ओरिजिन, नॉन ओरिजिन म्हणजे त्याचा वरचा पार्ट. ठीक आहे, म्हणजे याचा वरचा पार्ट शेड होणार. AC A चा 1,0 इथे ऑलरेडी C चा पॉइंट किती आहे 0,-1 हा पॉइंट आहे 0,-1 वाला हा C. या दोघांना जॉइन करा. आता आपल्याला याच्यामध्ये AC चा कोणता पार्ट आहे ओरिजिन वाला. ओरिजिन वाला म्हणजे लाईनचा इकडचा पार्ट. हे बघा लाईन AC ला मी इकडे दाखवतो तुम्हाला, हे AC असा आला तुमचा. तर हे इकडचा पार्ट म्हणजे ओरिजिन साइड आणि इकडचा पार्ट म्हणजे कोणता त्याचा, हे कोणता नॉन ओरिजिन आणि हा कोणता त्याचा ओरिजिन साइड. तर आपल्याला या दोन्ही लाईनचा कॉमन पोर्शन घ्यायचा. शेड कोणता पोर्शन घ्यायचा कॉमन, म्हणजे AB की भी कंडीशन सेटिस्फाइड होना और AC की भी कंडीशन सेटिस्फाइड होना, ऐसा पोर्शन हम शेड करेंगे. तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आप देखो, सबसे पहले ये पोर्शन शेड अगर से कर लिए फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या हो गया AC का ओरिजिन साइड, मगर AB का भी कौन सा पार्ट ओरिजिन साइड वाला हो गया. मतलब जबकि ओरिजिन क्या दिया AB का क्या दिया वाला है नॉन ओरिजिन साइड. तो दोनों के वास्ते कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या, नहीं है. चलो ये पोर्शन तो नहीं, ये पोर्शन अगर से हो गया तो AC का इधर का पार्ट ओरिजिन वाला, मगर AB का कौन सा ओरिजिन, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं. मतलब ये भी पोर्शन नहीं शेड करेंगे. आप देखो ये पोर्शन अगर से शेड हुआ तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या नहीं चेक करो. देखो ये लाइन AC का ओरिजिन मतलब इधर का, ये AC का इधर का मतलब ओरिजिन वाला, और ये लाइन AB का नॉन ओरिजिन मतलब ओरिजिन को छोड़ के मतलब उधर का हे पार्ट. तर हे दोघांचा कॉमन पोर्शन म्हणजे हे बघा दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाइड आहे. AB चा नॉन ओरिजिन आणि AC चा ओरिजिन, तर दोघांचा कॉमन पोर्शन म्हणजे हा आहे. कळलं का, समजलं का आता काय करायचं. आलं का लक्षात. हो काय काहीतरी सांगा. हो सर आलं सर. एक 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 एक्झाम्पल घेऊ आपण त्याच्यावर. एक एक्झाम्पल सांगतो, तुम्ही मला ते सांगा सध्या. ठीक आहे, एकच आपण पास घेऊ जरा. दुसरे एक्झाम्पल घेऊन सांगतो चला. ओके, याला सोडून द्या, त्याला सोडा. आता तुम्हाला लक्षात आला की नाही बघू. दुसरी क्वेश्चन घ्या, दुसरा क्वेश्चन घ्यायच्यामध्ये जर पास घेतो x - y लेस दॅन इक्वल टू 2 आणि x + 2y लेस दॅन इक्वल टू 8. अशा दोन क्वेश्चन. x + 2y लेस दॅन इक्वल टू 8. तर मी आता ग्राफ टेबल काढत नाही, तुम्हाला ग्राफ नाही कळत तर ग्राफ जास्त फोकस करू आपण. तर सर्वात पहिले मला हे सांगा पॉइंट्स काढावं लागेल मला. x - y = 2 x + 2y = 8. मला याच्यात पॉइंट सांगा बरं कोणीतरी. a पॉइंट काय भेटला y 0 ठेवलं तर x किती भेटणार 2 आणि b पॉइंट काय भेटणार x 0 ठेवलं तर हे 0, ab भेटला. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये पॉइंट काढा हा ab. आता बघा याच्यामध्ये पॉइंट्स कॉमन भेटणार नाही. ठीक आहे, तुम्ही y 0 ठेवलं तर किती भेटला 8 आणि जर x 0 घेतलं तर 2y = 8 0, किती 4. राईट. आता हे दोन लाईन भेटले, एक लाईन AB भेटली, एक लाईन CD भेटली. याचा ग्राफ काढू आपण. याचा ग्राफ काढला आपण AB आणि CD चा. AB म्हणजे 2, 0 आणि हे म्हणजे किती 0, -2 म्हणजे इथे एक लाईन AB अशी आहे. इथे लाईन AB. ठीक आहे, दुसरी लाईन काय CD किती 8, 0 म्हणजे कुठेतरी इथे असेल 8, 0 लई लांब झाली 8, 0 आणि 0, 4 म्हणजे कुठे इथे अंदाज इथे. तर दोघांची लाईन अशी घेतली मी दिस वन. हा लाईन झाली म्हणजे CD. आता बघ कोणता पोर्शन सेट करायचा. तर सर्वात पहिले ही लाईन काय आहे, ही लाईन लेस दॅन इक्वल टू 2. कोणती लाईन ही लाईन म्हणजे AB. AB लेस दॅन इक्वल टू म्हणजे या लाईनचा ओरिजिन वाला साइड म्हणजे इकडचा. ठीक आहे, इकडचा. आणि ही लाईन CD चा, ही लाईन CD चा कोणता पार्ट तुम्हाला हे सुद्धा काय आहे लेस दॅन इक्वल टू. दोघांचा ओरिजिन साइड म्हणजे या लाईन CD चा ओरिजिन म्हणजे खालचा आणि या लाईनचा ओरिजिन म्हणजे इकडचा. दोघांचा कॉमन पोर्शन म्हणजे this is the shortest portion of that. So I hope तुम्हाला कळालं असेल याच्यामध्ये. बाकीचे क्वेश्चन तुम्हाला करता येईल. जे क्वेश्चन नाही आले ते तुम्ही मला विचारा. या तऱ्हेने ही पहिली एक्सरसाइज संपली. आता मी 2 क्वेश्चन करून दिले तुम्हाला. याच्यामध्ये 3 क्वेश्चन करायचं आणि त्या 4 मध्ये 2 क्वेश्चन. हे कळालं का कसं घेतलं. येस, आता सांगा, आता आलं का लक्षात.
ठीक आहे, मग आता आपण बाकी कंटिन्यू करू नेक्स्ट सेक्शन मध्ये. आजसाठी थांबू आपण. ओके, तेवढं क्वेश्चन करून बघा आणि नाही आलं तर मला विचारा. ठीक आहे. ओके. थँक्यू सर.